रॉकेट कैसे फिरती है नियम के अनुसार चला है? नीचे में थ्रस्ट फेंका है ने, तब वो ऊपर उठा है, तो तृतीय निम्न हुआ क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। पूरा सूर्यग्रहण हम जितना बिजली खपत होगा है राकेश, उतना बिजली की खपत रॉकेट में 10 मिनट में हो जाए। उतना खपत तब पंखा के चलेगी तो 5 मिनट अरे गरम ना चल हम चल उठ ने। अरे गरम ना ले रहे ठंडा ले रहे बंद कर ले। गति ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 1/2 mv² द्वारा। कौन सा चार्ज गर्म रक्त वाले प्राणी इस बार के प्राणी रक्त होते हैं पक्षी वाले घूमने के विशेष तंत्र की सहायता से मां की विभिन्न विभागों मंत्रालय है। छोड़ दे मैं चला की हिंदी में लिखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्रबंधन प्राधिकरण। कॉपिया से ढाई प्राधिकरण। देखिए पॉइंट नंबर 1, देखो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं अनुमति या मंजूरी प्रदान करता है। अनुमति या मंजूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रालयों विभिन्न विभागों की योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों एवं दिशा निर्देशों के फ्रेमवर्क के तहत कार्य करना। नेक्स्ट, किसी गंभीर आपदा की आशंका की स्थिति में या आपदा के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की आपातकालीन खरीद हेतु विभिन्न विभागों या अधिकारियों को अधिकृत करना। नेक्स्ट,
एनडीएम में किसी भीषण आपदा की आशंका की स्थिति में आपदाओं से निपटने के लिए रोकथाम तैयारी, क्षमता निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार अन्य उपायों को भी अपना सकता है। नेक्स्ट, यह समन एवं तैयारी, संबंधित उपायों हेतु वित्तीय प्रावधान एवं इसका उपयोग तथा इसके निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। जहाँ पे एनडीए में लिखा हुआ है ना, वहाँ पे चाहो तो लिख देना चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, सभापति या चेयरपर्सन पीएम या प्राइम मिनिस्टर। एसडीएम में नेक्स्ट आपका एसडीएम में देखिएगा, यह किसी राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। यह किसी राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, देखो, राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां तैयार करती है। नेक्स्ट, राज्य के विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों के नीतियों को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट, एनडीएमए के द्वारा धैर्य बना के रखा करो। शादी में गए हो, साली जयमाला लेके आ रही है, मतलब पहना नहीं देगी या पहना देगी? जयमाला लेके कौन लड़की आती है क्या? कौन लड़की आती है जी? जिसका शादी होने वाला होता है वही जयमाला लेके आता है क्या? या जयमाला लेके कोई और आता है? तुम लोग ना बस यही जयमाला लेके आ, यही पहना है। पागल हो गए हो क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ एनडीएम में, तो ना सर एसडीएम में। सुन तो लो पहले एक बात, तुम लोग बड़े उतावले हो जाते हो। तो पूरा स्टेटमेंट सुन लो आपका। मैं अगर एसडीएम में लिखा रहा हूँ, उसमें बोल रहा हूँ एनडीएम में, कुछ तो रीजन होगा ना जी। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता था कि एनडीएमए के द्वारा, सुन लो, लिखो मत, सुनो पहले। एनडीएमए के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाना। अब तुम लोग नहीं सर एसडीएम में गलत बोल रहे हैं, एनडीएमए नहीं एसडीएम में। सुन तो लो पहले एक बार, तुम लोग सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हो। देखो उतावले हो जा रहे हो पूरा एकदम। देखो एनडीएमए के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों, एनडीएमए के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यह राज्य आपदा प्रबंधन योजना
के अनुसार यह राज्य आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करता है, को स्वीकृति प्रदान करता है, प्रदान करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट, यह राज्य आपदा प्रबंधन, यह राज्य आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन, राज्य आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन, योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करता है, का समन्वय करता है तथा समन एवं तैयारी, तथा समन एवं तैयारी, समन एवं तैयारी संबंधित उपायों हेतु, समन एवं तैयारी संबंधित उपायों हेतु वित्तीय प्रावधानों, वित्तीय प्रावधानों की अनुशंसा करता है, वित्तीय प्रावधानों की अनुशंसा करता है, अनुशंसा करता है, करता है। नेक्स्ट, रोकथाम, अगला पॉइंट, रोकथाम तैयारी, रोकथाम तैयारी एवं समन, रोकथाम तैयारी एवं समन संबंधित योजनाओं, संबंधित योजनाओं उपायों, संबंधित योजनाओं उपायों के, उपायों को समझो, उपायों को बेहतर तरीके से या प्रभावी तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु, प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु यह राज्य के, यह राज्य के विभिन्न विभागों, विभिन्न विभागों की, विभिन्न विभागों की विकास की योजनाओं, विकास की योजनाओं की समीक्षा करता है, विकास की योजनाओं की समीक्षा करता है, की समीक्षा करता है, समीक्षा करता है, करता है। ठीक है, आगे लिखिएगा DDM में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDM में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC या DM। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, के प्रावधानों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में प्रत्येक जिले हेतु, प्रत्येक जिले हेतु एक जिला आपदा प्रबंधन, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी, की स्थापना करेगी, स्थापना करेगी तथा जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर इसके चेयरपर्सन हिंदी में क्या बोले, सभापति, सभापति बोला, चेयरपर्सन सभापति बोलते हैं। ठीक है, हाँ जो भी लिख रहे हैं लिख लो। जिला कलेक्टर इसके सभापति होते हैं, होते हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा सह अध्यक्ष के रूप में, जिला कलेक्टर के द्वारा सह अध्यक्ष के रूप में स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि, चिल्लाओ मत, मैं कर दूंगा रिपीट, आप शांति बना के बैठे, मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए, जिला कलेक्टर के द्वारा सह अध्यक्ष के रूप में स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि, के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रतिनिधि DDM में के सदस्य होते हैं, DDM में के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट, यह जिला, यह जिला, जिला आपदा प्रबंधन, यह
जिला आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार करता है। योजनाएं तैयार करता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा एनडीएमए, इसके द्वारा एनडीएमए तथा एसडीएमए, इसके द्वारा एनडीएमए तथा एसडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सभी जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, जिला स्तर के विभिन्न विभागों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बनाए रखना। नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग कैंप, जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन करना। नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित करना। ठीक है ना। ये हुआ आपका भारत में 3 स्तर पे एनडीएमए, एसडीएमए और क्या हुआ, डीडीएमए हुआ आपका। ठीक है, ये डाली। बिहार की प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, हम 2 ही आपदा के बारे में चर्चा करेंगे, बाढ़ और सूखा। बिहार की प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, बिहार की प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। चलो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं आपका हेडिंग डालिएगा बाढ़ एवं प्रबंधन। बाढ़ एक आपदा एवं प्रबंधन। सुनिए ध्यान से, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे बाढ़ के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन करने चल रहे हैं आपका बाढ़ के बारे में, फ्लड के बारे में हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। बाढ़ या फ्लड के बारे में हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। क्वेश्चन उठा कि बाढ़ या फ्लड के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो बाढ़ या फ्लड होता क्या है, बाढ़ किसे कहेंगे या फ्लड किसे कहेंगे। हाँ लड़की बताओ, बाढ़ किसे कहेंगे। अरे देवी जी बाढ़ किसे कहेंगे, हाँ बोलो खड़े होके, हाँ खड़े हो जाओ पहले तो। हाँ आप बताओ बाढ़ किसे कहेंगे। बाढ़ देखी हो कभी जीवन में, हाँ या ना, देखी हो ना, हाँ तो बताओ बाढ़ किसे कहते हैं, देखी हो तो बताओ। हम करने चल रहे हैं बाढ़ का प्रबंधन और तू बाढ़ ही नहीं जानती हो तो प्रबंधन हम करेंगे किसका जी। हाँ जी बाढ़ किसे कहेंगे, बोलिए जल्दी जल्दी बोलो, लेट मत किया करो। किसे बाढ़ कहा जाए, बाढ़ क्या है। आज बाढ़ किसी भी स्थान पे आ सकता है, उसका मन किया कि आज हम नहीं आएंगे, फिर क्या होगा। हाँ जी बोलो बाढ़, बैठो बैठो।
बाढ़ बताओ, जल्दी से बोलो बाढ़। बाढ़ एक आगे, वो हम जानते हैं, बाढ़ प्राकृतिक आपदा हम जानते हैं। और बोलिए क्या है? मौसम है बाढ़। अब फिर क्या है? आज बोलो बाढ़ क्या है? बाढ़, हम बाढ़ का प्रबंधन करने चल रहे हैं और जनता को बाढ़ ही नहीं पता है। हाँ जी, बिहार में किसी एक ही क्षेत्र में बाढ़ आती है? हाँ जी देवी जी आप बताएं, लेट बैठिए, लेट मत कीजिए, जल्दी बोलिए। बाढ़ क्या है? जब पानी भर जाता है। अच्छा, वर्षा का जल आ जाएगा तो बाढ़ हो जाएगा, वर्षा का जल नहीं आए तो? हाँ जी जल्दी बोलो, क्या है बाढ़? है बैठ जाओ। हाँ जी, बाढ़ क्या है? कहाँ से मारा तूने सच? बाढ़ वो प्राकृतिक आपदा आगे जिसे माल जान माल का क्षति होता है। अच्छा, नदी और नाली से बाढ़ आ जाएगा, बहुत बढ़िया, गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, क्या है बाढ़? अब बोलिए बाढ़ क्या है, जल्दी बोलो। हाँ जी, बैठ जाइए। यहाँ हम चल रहे हैं बाढ़ का प्रबंधन करने, पब्लिक को बाढ़ ही नहीं पता है, बहुत बढ़िया। तो इधर देखो, अच्छा ऑनलाइन में लिखा है सर, नदी नाला खेत में उफान मारे पानी, मतलब वही लिखा है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वही लिखा है सर, नदी नाला खेत में पानी उफान मारे तो उसी को बाढ़ कहते हैं। भाई साहब तुम लोग ना देखो, बाढ़, बाढ़ की अगर हम बातें करें, बाढ़ की अगर हम बातें करें, फ्लड की अगर हम बातें करें, बाढ़ या फ्लड, देखो सामान्यतः ऐसा है, सुनते जाओ ध्यान से, सामान्यतः ऐसा है कि बाढ़ का ये जो संबंध है ना, सुनिए, बाढ़ का ये जो संबंध है सामान्यतः ऐसा होता है कि बाढ़ का संबंध हम किसके साथ जोड़ देते हैं? सामान्यतः ऐसा होता है कि बाढ़ का संबंध हम नदी के साथ जोड़ देते हैं, देखिए, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। बाढ़ का संबंध नदी से ही, कई बार ऐसा भी देखा गया कि किसी क्षेत्र में नदी नहीं है फिर भी वहां पे क्या आ गया? बाढ़ आ गया। अब अगर इसका संबंध नदी के साथ हम जोड़ें तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो नदी है, इस नदी का अपना प्राकृतिक तटबंध होता है। क्या होता है? इस नदी का अपना प्राकृतिक तटबंध होते हैं, सब किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारा। नदी का प्राकृतिक तटबंध होता है और इसी प्राकृतिक तटबंध के बीच में नदी का पानी प्रवाहित होता है। जब कभी ऐसा हो कि ये जो नदी है, इस नदी में जल का स्तर, सुनते चलो ध्यान से, नदी में जल का स्तर एक सीमा से अधिक हो जाए, बातचीत देखो मत करो, नदी में जल का स्तर एक सीमा से आपका अधिक हो जाए, ठीक है, सीमा से अधिक हो जाए, और नदी, सुनते जाओ ध्यान से, और नदी का जल प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ दे। नदी का जल जो बीच में बह रहा है वो प्राकृतिक तटबंधों को क्या कर दे? प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ दे, और तटबंधों को तोड़ने के बाद नदी का जो जल है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय तक जल जमाव की समस्या पैदा हो जाए और आपका मानव का जान माल की व्यापक स्तर पे क्या हो? क्षति हो। ऐसी घटना को बाढ़ कहते हैं। प्रॉब्लम यह है, तो ये तो नदी की बातें हमने किया। दूसरा, बाढ़ का संबंध अगर हम देखें, बाढ़ का संबंध अगर हम देखें तो जल जमाव से है। बाढ़ का संबंध किससे? आपका जल जमाव से। अब मान लो कोई एक रीजन है, कोई एक प्रदेश है आपका, कोई एक रीजन है, कोई एक प्रदेश है, अगर इस रीजन या प्रदेश में बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, भारी वर्षा हो गई, और भारी वर्षा के कारण पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जल जमाव हो गया और कई दिनों तक वो क्षेत्र पानी में डूबा रहा, तो वह भी क्या कहलाएगा? बाढ़ कहलाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे नदी है या वहां पे नदी नहीं है। मैटर ये करता है कि वाटर का जो सोर्स, वाटर जो है, जो जल है, एक लिमिट से ज्यादा आपका जब वर्षा हुई है और पूरे के पूरे रीजन में आपका जल प्लावन हुआ है, जल जमाव हुआ है और लंबे समय तक जल जमाव देखा जा रहा है, सारी की सारी जो आपकी दैनिक गतिविधियां थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? ठप हो चुकी हैं। उसे कहा जाता है फ्लड, उसे कहा जाता है बाढ़। आ रही थी बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है, मान लिया आपका कि बाढ़ का संबंध नदी से है, बाढ़ का संबंध जल जमाव से है, इस बात को हमने मान लिया, इस बात को हमने स्वीकार कर लिया। प्रश्न ये है कि बाढ़ आती ही क्यों है? देखिए, बाढ़ आती ही क्यों है? हम डिस्कस करने चल रहे हैं बाढ़ के कारण। किसका डिस्कस करने चल रहे हैं? बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारणों को जब हम देखते हैं तो बाढ़ के कारण को हम दो रूपों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाएगा प्राकृतिक कारण, एक हो जाएगा आपका प्राकृतिक कारण हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण
दो कारणों को हम बाढ़ से संबंधित जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे आपके कॉजेस को फैक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक को हमने बोला प्राकृतिक कारण और दूसरे को हमने क्या बोला मानवीय कारण। क्वेश्चन उठा कि बाढ़ के, सुनते जाना, क्वेश्चन ये उठा ये जो फ्लड है ना, ये जो बाढ़ है, इस फ्लड या बाढ़ के प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं। देखते हैं जरा सा, ये जो फ्लड है, ये जो बाढ़ है, इस बाढ़ का प्राकृतिक कारण क्या है, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसका प्राकृतिक कारण क्या है, थोड़ा सा इसकी बातें कर लेते हैं। अगर हम बाढ़ के प्राकृतिक कारणों का डिस्कशन करें तो पहला फैक्टर जो हमारे सामने आएगा वो आएगा आपका अत्यधिक वर्षा का होना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा अत्यधिक वर्षा का होना। अत्यधिक वर्षा का होना, अत्यधिक वर्षा का होना, ये पहला फैक्टर हो जाएगा। दूसरे फैक्टर की बातें करें, दूसरे फैक्टर की अगर हम बातें करें तो सीधा से हम बोलेंगे आपका दूसरे फैक्टर में आपका, मुझे बताओ सुनामी जैसी घटना होगी कि नहीं होगी। देखिए दूसरे फैक्टर में हो जाएगा सुनामी जैसी घटना, सुनामी जैसी घटना, सुनामी जैसी घटना, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। तीसरे फैक्टर की बातें अगर हम करें, तीसरे फैक्टर की अगर हम बातें करें तो तीसरा जो फैक्टर होगा, तीसरा जो फैक्टर हमारा होगा वह तीसरा फैक्टर क्या होगा, थोड़ा ये जान लेते हैं। मुझे बताओ तटीय जो क्षेत्र है या कोस्टल जो रीजन है वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में मान लो ऊंचे ऊंचे ज्वार आ गए, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे ज्वार आना, तटीय क्षेत्र में ऊंचे ज्वार आना, ऊंचे ज्वार आना, ये भी एक कारण बन जाएगा, ठीक है। तटीय क्षेत्र में ऊंची ज्वार आना ये भी एक कारण बन जाएगा। थोड़ा इससे हम आगे बढ़ेंगे और अगर हम डिस्कशन करें आप बताओ बादल का फटना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक फैक्टर हमारा बन जाएगा क्लाउड ब्रस्टिंग या बादल फटने की घटना, बादल फटने की घटना। सुनो बालक, बादल फटने की घटना, हमने कहा ठीक है ये भी मान लेते हैं। प्रश्न उठा कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, तो मुझे बताओ नदी में अगर अवसाद जमा होने लगे तो, ठीक है, तो हमने बोला कि नदी में अवसादों का जमाव होना, नदी में अवसादों का जमाव होना, अवसादों का निक्षेपण या अवसादों का जमाव होना, ये भी एक कारण बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अवसादों के जमाव से अगर हम आगे बढ़ें, प्रश्न उठा कि और क्या हो सकता है इसके कारण, सुनते चलना ध्यान से, और इसके कारण क्या हो सकते हैं कि जिसमें हम बातें करें कि नहीं। आपका मुझे बताओ ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये नदी क्या करे अगर अपने मार्ग में परिवर्तन कर दे तो, जल्दी बोलो हाँ या ना, ठीक है। नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी अगर अपने मार्ग में परिवर्तन कर देगी, नदी मार्ग में परिवर्तन अगर अपने मार्ग में परिवर्तन कर देगी तब भी क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। जल्दी बोलो हाँ या ना, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रश्न उठा कि इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं, हम बोलेंगे आपका ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, यह भी एक कारण हो सकता है। देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, सोचो, शायद सोचोगे तो जवाब मिलेगा, ठीक है। ग्लेशियर का पिघलना, ने बोला बांध देवी जी क्या कहते हैं, भगवान जी बनाते हैं, कौन बांध तोड़ रही थी, ठीक है। बांध कौन बनाता है, मानव बनाता है ना। बांध अगर मानव बनाता तो किस फैक्टर में जाएगा, वह मानवीय कारक में जाएगा। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक कारण चल रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक होता है आपका बृहद क्षरण, नाम सुना है क्या, ठीक है, मास वेदरिंग या बृहद क्षरण। बृहद क्षरण का मतलब होता है भारी मात्रा में मिट्टी जो है वो कट करके आपका पर्वत की ढाल के सारे नीचे जाए और नदी में जाके जमा हो जाए, इसे हम बोलते हैं बृहद क्षरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहद क्षरण बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप बताओ आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है कि नहीं, ये भी बाढ़ का आपका बाढ़ का प्राकृतिक कारण हो सकता है, ठीक है। आप बोल सकते हो चक्रवात जैसी घटना, हाँ या ना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात जैसी घटना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं आपका, ठीक है। थोड़ा सा और आगे प्रश्न होता है कि इसके अलावा और ऐसे, देखो हमें ऐसे कारक चाहिए, समझ जाओ, हमें ऐसे कारक चाहिए जो प्रकृति पैदा करती हो, हमें ऐसे कारक चाहिए जो कौन पैदा करता हो, जो क्या कहते हैं प्रकृति पैदा करती हो, हम उसकी बातें कर सकते हैं। भूकंप इसका अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। भूकंप क्या हो सकता है, इसका अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। भूकंप आ जाए, सुनते जाओ क्या कहते हैं आपका, भूकंप आ जाए, भूकंप के कारण क्या हो जाए, आपका लैंडस्लाइडिंग हो जाए और नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर दे। भूकंप आ जाए, भूकंप के कारण डैम टूट जाए, बांध टूट जाए और चारों तरफ आपका बाढ़ आ जाए आदिवासी में। तो भूकंप जो होगा अप्रत्यक्ष कारण होगा, भूकंप को मैं बोल रहा हूं अप्रत्यक्ष कारण, एक अप्रत्यक्ष, भूकंप एक अप्रत्यक्ष कारक के रूप में, भूकंप एक अप्रत्यक्ष कारक के रूप में, ठीक है, अप्रत्यक्ष कारक के रूप में। ये हमारे क्या है, बाढ़ के प्राकृतिक कारक हैं,
क्या है बाढ़ के, क्या है, बाढ़ के प्राकृतिक कारक है, इतने कारकों के कारण बाढ़ आ सकती है। इसी में से कोई ना कोई फैक्टर होगा, इसी में से कोई ना कोई आपका फैक्टर होगा जो क्या कहते हैं बाढ़ का क्या बन जाएगा, जो बाढ़ का तुम्हारा कारण बन जाएगा। ठीक है, लिखो बाढ़, बाढ़, बाढ़ के बारे में लिखो, बाढ़ या फ्लड, बाढ़ या फ्लड, जब बोलूंगा तब लिखना। लिखो, बाढ़ किसी नदी के मार्ग में, बाढ़ किसी नदी के मार्ग के आसपास, किसी नदी के मार्ग के आसपास या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में उच्च जल स्तर की स्थिति है। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में उच्च जल स्तर की स्थिति है, जिसके कारण भूमि, जिसके कारण भूमि, भूमि जल प्लावित, जिसके कारण भूमि जल प्लावित हो जाती है, जिसके कारण भूमि जल प्लावित हो जाती है, भूमि जल प्लावित हो जाती है, जल प्लावित हो जाती है। पैराग्राफ से करके देखिएगा, जब नदी में जल का स्तर, नदी में जल का स्तर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जब नदी में जल का स्तर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तथा नदी जल, तथा नदी जल प्राकृतिक तटबंधों को, नदी जल प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर, प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैलता है, आसपास के क्षेत्रों में फैलता है, एवं लंबे समय तक, एवं लंबे समय तक जल प्लावन की स्थिति, लंबे समय तक जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न होती है, जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे ही बाढ़ कहा जाता है, इसे ही बाढ़ कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। पैराग्राफ चेक कीजिएगा, देखिएगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आकलन के अनुसार, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आकलन के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 40 मिलियन हेक्टेयर, 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, अधिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित, अधिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्षेत्र है। आगे पैराग्राफ करके लिखिएगा, एक आंकड़े की अनुसार, इसमें कल लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा देता हूँ। एक आंकड़े के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार बिहार में लगभग, बिहार में लगभग 11.84 लाख, 11.84 लाख जनसंख्या, जनसंख्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, क्षेत्रों में रहने को मजबूर है, रहने को मजबूर है, तथा 16 से अधिक जिलों के, 16 से अधिक जिलों के लगभग 10 लाख से अधिक लोग, 10 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, प्रभावित हैं। पैराग्राफ चेंज करके, उत्तर बिहार की, उत्तर बिहार की लगभग, उत्तर बिहार की लगभग 76% जनसंख्या, उत्तर बिहार की लगभग 76% जनसंख्या गंभीर बाढ़ से प्रभावित है, गंभीर बाढ़ से प्रभावित है, गंभीर बाढ़ से प्रभावित है, तथा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित, भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिहार,
बिहार लगभग 16.5%, 16.5% बाढ़ से प्रभावित 16.5% बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, करता है। ठीक है, अब लिखिए बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण। अब इसमें लिखिए प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, बाढ़ के कारण, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण लिखा हुआ है, आप जल्दी लिख लो इसे। लिख लिया? बहुत बढ़िया, गुड। जल्दी लिखो, जिन लोगों ने लिखा जल्दी लिखो, जल्दी कीजिए। हो गया? अब लिखिए मानवीय कारक। अरे थोड़ा बहुत स्लो भाई, इतना स्लो रहेंगे तो कैसे काम चलेगा महाराज? ठीक है, ये तो तुरंत चुटकियों काम तुरंत बन जाएगा। ये तो करना ही क्या है, 10 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट? 2 4 5, 2 4 5, 10 पॉइंट तो है केवल, 10 पॉइंट है। हो गया? प्राकृतिक कारण में एक और कारण लिख लो तो, सुनो ध्यान से। प्राकृतिक सुन लो पहले, सुन लो। प्राकृतिक रूप से मान लो क्या कहते हैं आपके झीलें हैं। अगर किसी रीजन में मान लो प्राकृतिक रूप से झीलें अगर उपस्थित हैं, तो वो बताओ वर्षा के जल को एकत्रित कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अगर वर्षा के जल को एकत्रित कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम अपने आप क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। लिखो लिखो, प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोतों, प्राकृतिक जल संग्रहण के, अगला पॉइंट मानवीय में नहीं लिखना है, प्राकृतिक में लिखना है। प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोतों जैसे जैसे झीलों का अभाव, जैसे झीलों का अभाव, झीलों का अभाव, का अभाव, झीलों का अभाव। और लिखो मानव जनित कारण, मानव जनित कारण, मानव जनित कारण। देखो पॉइंट नंबर 1, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के कारण, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के कारण निर्वनीकरण की बढ़ती दर, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के कारण निर्वनीकरण की बढ़ती दर, निर्वनीकरण की बढ़ती दर, बढ़ती दर, बढ़ती दर। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक पशुचारण, आवश्यकता से अधिक पशुचारण, आवश्यकता से अधिक पशुचारण, अधिक पशुचारण। नेक्स्ट, नगरीकरण की बढ़ती दर, नगरीकरण की बढ़ती दर,
नगरीकरण की बढ़ती दर, नगरीकरण की बढ़ती दर। नेक्स्ट, नदी मार्गों में हस्तक्षेप, नदी मार्गों में हस्तक्षेप, नदी मार्गों में हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। नेक्स्ट, विशाल जनसंख्या के कारण, अगला पॉइंट, विशाल जनसंख्या के कारण लकड़ी, भूमि, भोजन, भोजन इत्यादि हेतु, भोजन इत्यादि हेतु अत्यधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, अत्यधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होती है, आवश्यकता होती है, जिसके कारण, जिसके कारण निर्वनीकरण की दर बढ़ती है, जिसके कारण निर्वनीकरण की दर बढ़ती है, जो कि बाढ़ का कारण है, बाढ़ का कारण है, बाढ़ का कारण है। नेक्स्ट, सड़क रेल की पटरियों, सड़क रेल की पटरियों, नहरों, सड़क रेल की पटरियों, नहरों इत्यादि के खराब ढंग से निर्माण से जल निकासी प्रणाली, खराब ढंग के निर्माण से जल निकासी प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है, जल निकासी प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है, जो कि अंततः बाढ़ का कारण बनता है, जो कि अंततः बाढ़ का कारण बनता है, बाढ़ का कारण बनता है, बाढ़ का कारण बनता है, कारण बनता है। नेक्स्ट, लिखिएगा जरा, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ रही है, दर बढ़ रही है, बढ़ रही है, जिससे सागरी जल स्तर में, देखो ऐसे लिखो, एक मिनट में सीखना, जिससे जहां एक तरफ सागरी जल स्तर में वृद्धि, सागरीय जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, सागरी जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं नदियों में आवश्यकता से अधिक जल का प्रवाह, आवश्यकता से अधिक जल का प्रवाह हो रहा है, जो कि बाढ़ का कारण है, जो कि बाढ़ का कारण है, बाढ़ का कारण है, जो कि बाढ़ का कारण है, कारण है। नेक्स्ट, नदी घाटियों का लगातार अतिक्रमण, नदी घाटियों का लगातार अतिक्रमण, अतिक्रमण बाढ़ की संभावनाओं में वृद्धि करता है, नदी घाटियों का लगातार अतिक्रमण बाढ़ की संभावनाओं में वृद्धि करता है, बाढ़ की संभावनाओं में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, करता है। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, प्राकृतिक जल संग्रहण के क्षेत्रों, प्राकृतिक जल संग्रहण के क्षेत्रों जैसे, प्राकृतिक जल संग्रहण के क्षेत्रों जैसे झील, तालाब, पोखर, झील, तालाब, पोखर इत्यादि का अतिक्रमण एवं लगातार सूखना, सूखना मतलब अतिक्रमण लिखो, लगातार अतिक्रमण, लगातार अतिक्रमण, बस अतिक्रमण बाढ़ की संभावनाओं में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है,
वृद्धि करता है। नेक्स्ट, चीन, नेपाल और भूटान, चीन, नेपाल एवं भूटान से निकलने वाली नदियाँ भारत के कई राज्यों से, चीन, नेपाल, भूटान से निकलने वाली नदियाँ भारत के कई राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं, कई राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं, होकर प्रवाहित होती हैं। अतः इन देशों से सहयोग के अभाव में, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, कितने पॉइंट हो गए? बस, ठीक है, 10 वहाँ और 10 यहाँ। ठीक है, ये हुआ हमारा प्राकृतिक कारण, समझो। और दूसरा क्या हुआ आपका? मानवीय कारण। बाढ़ अब आ चुकी है, अब हमें बाढ़ का प्रबंधन करना है। क्या करना है? बाढ़ का प्रबंधन। बाढ़ को आने से रोकना है हमें। क्या करना है? रोकना है। डालो हेडिंग जरा। अरे सुनो बालक, एक चीज आप लोगों को खुद से लिखना है। जैसे ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिखना है खुद से। बाढ़ से होने वाली क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, पर्यावरणीय क्षति, मानसिक क्षति और प्रशासनिक क्षति। ठीक है ना? ये डालो, बाढ़ से क्षति, बाढ़ से होने वाली क्षति, बाढ़ से होने वाली क्षति, बाढ़ से होने वाली क्षति। मैं पढ़ा चुका हूं, बस मैं लिखवा दूंगा। तो कॉलम बना के, कॉलम क्या, चार्ट बना दीजिएगा। पहले देखो, आर्थिक क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, सामाजिक क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति, मानसिक क्षति, मानसिक क्षति, लास्ट में प्रशासनिक, प्रशासनिक या राजनैतिक क्षति। प्रशासनिक या राजनैतिक क्षति, राजनैतिक क्षति। ठीक है ना? अब किया जाए प्रबंधन जरा इसका। नहीं किया जाए? कर नहीं किया जाए, करिए प्रबंधन जरा, कीजिए प्रबंधन। डालिए बाढ़ आपदा प्रबंधन, बाढ़ आपदा प्रबंधन। सुनो, हम जब प्रबंधन करेंगे ना, हम जब प्रबंधन करेंगे तो अपने मन से प्रबंधन नहीं करने वाले हैं। हम जब प्रबंधन करेंगे तो हम ये देखो, देश में, सारे बच्चे सुनना, देश में आपदा प्रबंधन के लिए सबसे सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी है? सबसे सुपीरियर अथॉरिटी कौन सा है? एनडीएमए। क्या है बालक? एनडीएमए आपका। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बाढ़ के आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए का दिशा निर्देश क्या है। एनडीएमए क्या कहता है, बाढ़ का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। जब भी हम प्रबंधन करेंगे हम देखेंगे एनडीएमए का गाइडलाइन। क्या देखेंगे हम? एनडीएमए का गाइडलाइन, बाढ़ आपदा प्रबंधन। ठीक है, उसमें डालो हेडिंग, बाढ़ आपदा प्रबंधन, उसमें हेडिंग डालो राष्ट्रीय, ये डालो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश, के दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। पहले भी हम डालेंगे संरचनात्मक उपाय, संरचनात्मक उपाय देखेंगे। संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल समझो आपका मेजर्स या संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय का मतलब पहले क्या किया जाए? एनडीए में कहता है कि काम कीजिए, बेहतर है, समझो बेहतर है जलाशय बना दीजिए। क्या बना दीजिए? जलाशय बना दीजिए, डैम बना दीजिए, बांध बना देंगे तो इसके कारण नदी में जो एक्स्ट्रा वाटर है उस एक्स्ट्रा वाटर को हम स्टोर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? स्टोर कर पाएंगे। और एक्स्ट्रा वाटर को अगर हम स्टोर कर पाएंगे इसके कारण बाढ़ की समस्या क्या हो जाएगी? दूर। और फिर बाढ़ का समस्या दूर नहीं होगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर किया हुआ है। जब पानी का कमी होगा, जल की कमी होगी, हम सप्लाई कर देंगे, सूखे की समस्या भी दूर हो जाएगी। स्ट्रक्चर देखो, संरचनात्मक उपाय, संरचनात्मक उपाय। पहला देखो, जलाशय, बांध,
जलाशय, बांध इत्यादि का निर्माण, इत्यादि का निर्माण। इसके बारे में 2 लाइन लिखना है आपको, लिखिएगा। नदी के मार्ग में, नदी के मार्ग में जलाशय का निर्माण कर, जलाशय का निर्माण कर नदी में प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त जल, नदी में प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त जल का भंडारण किया जा सकता है, अतिरिक्त जल का भंडारण किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिससे बाढ़ की संभावना में, जिससे बाढ़ की संभावना में कमी लाई जा सकती है, कमी लाई जा सकती है, लाई जा सकती है। अब बोला इसका एक सिंपल सी बात है, कमी लाई जा सकती है, लाई क्यों नहीं? कमी अगर लाई जा सकती है तो लाई क्यों? हमने कोशिश किया, हमने क्या किया? कोशिश किया। हमने आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन रिवर वैली प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया। हमने आज़ादी के बाद पहला भारत का रिवर वैली प्रोजेक्ट हमने बनाया, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की कई पर्पज, इसमें एक पर्पज ये भी है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए। आज़ादी के बाद का पहला प्रोजेक्ट है, आज भी दामोदर नदी का बाढ़ नियंत्रित नहीं हुआ, हाँ या ना? ठीक है, हमने आज़ादी के बाद पहला स्टेप ही यही लिया था। हम क्या करेंगे? नदी घाटी परियोजना बनाएंगे, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े बांध बनाएंगे। बनाया हमने बांध, ठीक है, और बांध हमने बनाया दामोदर नदी पे इसलिए बांध बनाया ताकि आपका बिजली का उत्पादन कर सके, जल स्टोर कर सके, बाढ़ पर नियंत्रण रख सके। फिर तब से लेके आज तक दामोदर नदी की पे बाढ़ का नियंत्रण हुआ क्यों नहीं? इसका सीधा सा मतलब है, बाप का जो डैम है, ये डैम, ये बांध एक सीमा तक की बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। एक बात बताओ, वर्षा बहुत ज्यादा हो ही गई, डैम तुमने बना ही रखा है, और वर्षा बहुत ज्यादा हो गई, डैम का पानी ओवरफ्लो करने लगा, फिर क्या करोगे? पानी का रिलीज करोगे कि नहीं करोगे? आपका फिर डैम के फाटक खोले जाएंगे, और डैम के फाटक जब खोले जाएंगे, आपका अचानक से नदी में पानी का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेन प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता है बांध को टूटने से बचाना। आयोसन में तो बांध को टूटने से बचाने के लिए वाटर को रिलीज करते हैं, पानी को रिलीज करते हैं, तब भी बाढ़ आ जाता है। आता कि नहीं आता है? ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किए, हमने प्रयास किए हैं, बट वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुए। क्योंकि प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुए तो हमने इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। क्लियर है? ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो स्ट्रक्चरल में। पहला तो बांध बनाना, स्ट्रक्चरल में दूसरा पॉइंट लिखो तटबंध का निर्माण करना, तटबंध का निर्माण करना, तटबंध का निर्माण करना। देखो, नदियां बाढ़ का प्रमुख कारण है, नदियां बाढ़ का प्रमुख कारण है, नदियां बाढ़ का प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण है। नदी के किनारे प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण कर, नदी के किनारे प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण कर, तटबंधों का निर्माण कर नदी के जल को, नदी के जल को तट से बाहर, तट से बाहर प्रवाहित होने, बाहर प्रवाहित होने एवं आसपास के क्षेत्रों, प्रवाहित होने एवं आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सकता है, फैलने से रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, दिल्ली के निकट यमुना, दिल्ली के निकट यमुना पर तटबंध का निर्माण, तटबंध का निर्माण करना, तटबंध का निर्माण करना, निर्माण करना बाढ़ नियंत्रित करने में, तटबंध का निर्माण करना बाढ़ नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हुआ है, काफी हद तक सफल हुआ है, सफल हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, नदी जल मार्गों में सुधार, 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 सुधार लिखिएगा। नदियों में लगातार अवसादों का निक्षेपण, नदियों में लगातार अवसादों का निक्षेपण बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण है।
कारण है। अतः 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 अवसाद की सफाई कर या अवसाद को बाहर निकाल, अवसाद को बाहर निकाल कर नदी के बाहर निकाल कर नदी के जल ग्रहण करने की क्षमता, नदी के जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है, वृद्धि किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। इससे इससे नदी मार्ग में, इससे नदी मार्ग में सुधार कर, नदी मार्ग में सुधार कर बाढ़ की संभावनाएं, सुधार कर बाढ़ की संभावनाएं कम की जा सकती है, बाढ़ की संभावनाएं कम की जा सकती है, कम की जा सकती है, की जा सकती है। नेक्स्ट, जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार या जल ग्रहण क्षेत्र में वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र में वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र में वनीकरण। ठीक है, लिखो लिखो नदी के अपवाद, नदी के बेसिन क्षेत्र में, नदी के बेसिन क्षेत्र में, बेसिन क्षेत्र में, बेसिन क्षेत्र में वृक्षारोपण या वानिकी कार्यक्रम, वृक्षारोपण या वानिकी कार्यक्रम, वानिकी कार्यक्रम के द्वारा, वानिकी कार्यक्रम के द्वारा बाढ़ की संभावनाओं में, बाढ़ की संभावनाओं में कमी की जा सकती है, कमी की जा सकती है, बाढ़ की संभावनाओं में कमी की जा सकती है, की जा सकती है। नेक्स्ट, अगर इतना ज़्यादा खतरनाक समझो बाढ़ है तो क्यों ना बाढ़ के पानी को ही मोड़ दिया जाए। इसके लिए तकनीकी चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए? तकनीकी चाहिए, बाढ़ के जल को मोड़ना, बाढ़ के जल को मोड़ना। ठीक है, बाढ़ के जल को मोड़ना। लिखो, बाढ़ मैदान के भीतर, बाढ़ मैदान के भीतर या कुछ परिस्थितियों में इससे बाहर, या कुछ परिस्थितियों में इससे बाहर, इससे बाहर प्राकृतिक या कृत्रिम, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित जल वाहिकाओं, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित जल वाहिकाओं के द्वारा बाढ़ के पूरे जल को, बाढ़ के पूरे जल को या जल के कुछ भाग को, या जल के कुछ भाग को मोड़ना, कुछ भाग को मोड़ना, नदी में जल स्तर, मोड़ना नदी में जल स्तर को कम करने का, को कम करने का एक उपयोगी माध्यम हो सकता है, कम करने का एक उपयोगी माध्यम हो सकता है, उपयोगी माध्यम हो सकता है, हो सकता है, उपयोगी माध्यम हो सकता है, हो सकता है। लास्ट में लिख देंगे नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। कहाँ ट्रेन है? कौन सा तुम लोग हॉस्टल के 8 बजे बंद हो जा रहा है? बंद हो जाता है 8 बजे हॉस्टल, तो जाइए फिर खुलवा लीजिए हॉस्टल। अरे तुम लोगों को कोई, तुम लोग कौन सा हॉस्टल जी? तुम लोगों का जो लड़के हो, तुम लोगों को हॉस्टल खुले बंद हो क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे भी तुम लोग हॉस्टल बंद कहाँ होता है? तुम लोग हॉस्टल तो पूरी रात खुला रहता है। लड़कों को कोई टेंशन नहीं है आपका, आप लोग बहादुर राजा आदमी हैं आप लोग। ठीक है, आगे लिखो, बस चलो आगे लिखो। लिखो, गैर संरचनात्मक उपाय। इस टॉपिक खत्म कर लेते हैं। गैर संरचनात्मक उपाय, नदी बाढ़ का जोड़ना हो गया, बस और क्या हो गया? बस जोड़ दिया हमने, हो गया काम खत्म। नदी को आपस में जोड़ना काम खत्म। अभिभाषण में नदी को आपस में जोड़ने के लिए क्या कहते हैं? आपका तकनीकी चाहिए,
बता उत्तर भारत की नदी को दक्षिण भारत की नदी से अब तुम जोड़ दोगे, इसके कारण बता उत्तर भारत का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा कहाँ चला जाएगा, दक्षिण भारत में चला जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डालो गैर संरचनात्मक उपाय, गैर संरचनात्मक उपाय, गैर संरचनात्मक उपाय, गैर संरचनात्मक उपाय, उपाय। अब इसमें वो क्या किया जाए भाई, गैर संरचनात्मक उपाय में क्या किया जाए, पहले काम किया जाए, जो जो इलाका बाढ़ से प्रभावित है उसका मैप बनाया जाए। क्या बनाया जाए, मैप बनाया जाए, और मैप बना करके जो जो जिले इससे प्रभावित हैं वहां पे मैप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वहां के प्रशासन को, वहां के अधिकारियों को, वहां के समझो आप नेताओं को, यहाँ तक कि वहां की जनता को पता रहे कि जिस रीजन में वो रह रहे हैं वहां पे किस प्रकार का बाढ़ की समस्या आती है। देखो पहला देखो इसमें बाढ़ के मैदान का अलग अलग जोन या क्षेत्र में वर्गीकरण, अलग अलग जोन या क्षेत्र में वर्गीकरण, अलग अलग जोन या क्षेत्र में वर्गीकरण, वर्गीकरण देखिएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रण करना, मानचित्रण करना, मानचित्रण करना, मानचित्रण नहीं लिख पाओगे, मानचित्रण करना तथा क्षेत्रों को गंभीर से लेकर सामान्य, गंभीर से लेकर सामान्य बाढ़ के क्षेत्र में वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। इससे बाढ़ आपदा का प्रभावी प्रबंधन, इससे बाढ़ आपदा का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र को फ्लड प्रूफिंग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करना, फ्लड प्रूफिंग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। देखो मान लो कोई रीजन है आपका बाढ़ से प्रभावित है, हमने बोला ये देखो भाई आपका ये फ्लड प्रूफ एरिया है। अब उस एरिया में क्या होगा, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सारा का सारा जो राहत कार्य होगा उसी में दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जिसको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। आगे लिखिएगा, आगे लिखो, आगे लिखो। बाढ़ प्रबंधन योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन योजनाएं, डैश करके 2 लाइन लिखो। बाढ़ प्रबंधन योजनाएं सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को, सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को अपनी स्वयं की बाढ़ प्रबंधन योजनाएं, अपनी स्वयं की बाढ़ प्रबंधन योजनाएं तैयार करनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए, करनी चाहिए। अगला पॉइंट, एकीकृत जल संसाधन का प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन के प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन के प्रबंधन को प्रभावी बनाना, को प्रभावी बनाना, प्रभावी बनाना, प्रभावी बनाना। नेक्स्ट, बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान तथा बाढ़ चेतावनी प्रणाली, बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विकास करना, का विकास करना, विकास करना, ठीक है, विकास करना। उसके बाद आपदा मित्र जैसी योजनाओं, अगला पॉइंट, आपदा मित्र जैसी योजनाओं का निर्माण करना या योजनाओं को बढ़ावा देना, आपदा मित्र जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना, आपदा
मित्र जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, अब क्या करते हैं, बॉक्स बना के कॉल नोट करके लिख लो, आपदा मित्र योजना। जानते रहना इसे, आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र योजना। क्योंकि एनडीएमए ने भारत के 25 राज्यों के 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में आपदा अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, आपदा अनुक्रिया में समुदाय के प्रशिक्षण पर केंद्रित एक केंद्र प्रायोजित योजना, कौन है फोन पे? मतलब पैसा हो तो क्लास में फोन उठा लोगी? तुम्हें पता कैसे चला कि फोन आ गया तुम्हारा? नई वाइब्रेशन छोड़िए, डालिए बैग के अंदर। ये हम बाढ़ का प्रबंधन करें, पैसा भेज रही है। बाढ़ का प्रबंधन जरूरी नहीं है देवी, कहाँ पैसा भेज रही हो? और शांति रखो, बदमाश कहीं का। देखिए ये सब हरकत मत किया करो, मेरी क्लास में तो कम से कम मत किया करो, बाकी सबकी क्लास में कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सब जानती है, ऐसा थोड़ी उसको पता नहीं। जानती हो पीटी वाली क्लास किया था तुमने मेरा, वो सब जानती है। अब चूंकि लंबे टाइम के बाद मिला है तो लग रहा है कि मास्टर बदल गया है ना। मास्टर नहीं बदला है, मास्टर वैसे का वैसे है, जैसे पहले था वैसे ही क्या है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने साल भर पहले मास्टर को देखा होगा, अभी देख रहे होंगे तो थोड़ा सा फिजिक में, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है, बाकी मोमेंटम वही है। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो जल्दी करो, कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ लिखो जरा सा। केंद्र प्रस्तावित या प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, केंद्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य, हाँ, केंद्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य समुदाय के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है, जिससे वे आकस्मिक बाढ़ और शहरी बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में बचाव एवं राहत कार्य तथा आधारभूत आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध रह सकें। इससे बाढ़ के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई को प्रभावी बनाकर बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, इसका मतलब समझ देवियां क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये मालूम मुसल्लापुर है। ठीक है, कहाँ रहती हो तुम? दिखना पहाड़ी मुसल्लापुर। अच्छा, मान लो मुसल्लापुर में तुम रहती हो, सुनते जाओ ध्यान से। अब मान लो मुसल्लापुर में बाढ़ आ गया, क्या आ गया? बाढ़ आ गया। बाढ़ में मान लो तुम फंसी हो, तुम्हारे आसपास के लोग फंसे हैं, तो सबसे पहले राहत कार्य बताओ कौन लेके आएगा? आसपास के लोग। कौन लेकर के आएगा? आसपास के लोग। तो पहला जो कार्रवाई की जाती है वह वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती है। अब स्थानीय लोग ट्रेंड ही नहीं है, बातों को ध्यान सुनो बालक। अरे देखो, स्थानीय जो लोग हैं वो ट्रेंड नहीं है। तुम बाढ़ में फंसे हो, स्थानीय लोग को तैरने नहीं आता, तुम्हें क्यों बचाएगा जी?
क्यों बचाएगा तुम्हें? वो अपना जान बचाएगा, तुम्हें बचाएगा? क्या बचाएगा आपका? आप डूब रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, उसको तैरने ही नहीं आता। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इमोशन को कंट्रोल किया जाता है। तुम पूरे भावनाओं तक, पूरे तक इमोशनल इंसान ठहरे। देखा क्या कहते हैं आपका, कोई क्या कहते हैं आपका लड़का लड़की कोई डूब रहा है आपका, ठीक है, पानी में, और तुम भी पानी में कूद गए बचाए, तुमको खुद ही तैरने नहीं आता भाई। इसलिए कहा जाता है पहले आपदा के समय पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लीजिए, बाकी बाद में दूसरों की सहायता कीजिए। लेकिन सपोज करो आपको ट्रेंड किया गया है, आपको ट्रेनिंग दे दिया गया, आपको तैरने का ट्रेनिंग दे दिया गया, बाढ़ जब आएगी तो कैसे क्या क्या करना है उसका ट्रेनिंग दे दिया गया, कैसे रस्सी फेंक के बचाना है उसका ट्रेनिंग दे दिया गया, नाव कैसे चलाना है इसका ट्रेनिंग दे दिया गया आपका। तो जब बाढ़ आएगी बताओ आपका कूद जाओगे पानी में कि नहीं कूद जाओगे? और पानी में कूद जाओगे, खुद भी बचोगे और लोगों को बचाकर ले भी आओगे। इसीलिए आपका आपदा मित्र योजना चलाई गई। आपका सब तो योजना का नाम आपदा मित्र। आपदा के समय मित्र तैयार करना है। आपदा के समय क्या तैयार करना है? मित्र तैयार करना। और मित्र कौन होता है? मित्र कौन होता है? जो आपदा के समय सहायता करता है। यानी कि आपदा के समय सबसे पहली सहायता करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को आपदा मित्र योजना से जोड़ा गया। और सबसे पहले सहायता करेगा कौन? स्थानीय लोग। कौन करेगा? स्थानीय लोग। और स्थानीय लोग में कौन आएंगे तो नहीं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों में जो खुद आकर के आगे बढ़ करके ट्रेनिंग लेना चाहता है हम उसे ट्रेनिंग देंगे, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये समाज सेवा है। यह क्या है? यह समाज सेवा है। आपको स्वयं से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं हम ट्रेनिंग लेंगे, हम जिम्मेदारी उठाएंगे। सरकारें इसके लिए आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं आपको ट्रेनिंग दिया ही जाएगा। आयोजन में ये था आपदा मित्र योजना। कौन सी योजना था? आपदा मित्र योजना। अब तुम लोगों को समझना है कि बिहार में बिहार की सरकार ने क्या क्या किया है। चूंकि तुम बिहार के हो तो बिहार सरकार के बारे में मुझसे बेहतर जानते हो। इधर देवी जी, हाँ खड़ी जाओ ना, तुम खड़ी हो जाओ, चलो जल्दी खड़ी हो जाओ। आपदा मित्र योजना क्या है? आपदा के समय लोगों को संरक्षित करना, यही आपदा मित्र योजना है। वो तुम्हारी बगल वाली दोस्त है क्या? मान लो दोस्त पानी में डूब रही, तुम कूद जाओगी क्या? क्यों नहीं कूदोगी जी? क्यों नहीं कूदोगी? तैरना नहीं आता है तो आपको तैरना सिखाया कैसे जाए? तो देवी जी यही बोलना है, यही बोलना है कि आपदा मित्र योजना एक स्किल्ड, एक दक्ष वर्कफोर्स तैयार कर रहा है, कार्यबल तैयार कर रहा है जो आपदाओं के आने की स्थिति में सबसे पहले कार्रवाई करे। क्योंकि बैठ जाओ, इतना याद रखना, अगर कोई आपदा आई हुई है, अगर कोई आपदा आई हुई है और आपदा को बचाव और राहत कार्य में डिले हुआ, अभी कॉपी किताब बंद मत करो, मुझे थैंक यू बोलने दो पहले, ठीक है? अभी रुक जाओ, जब तक मैं थैंक यू ना बोलूं कोई कॉपी किताब बंद नहीं करेगा, ठीक है? अभी मैं कुछ समझा रहा हूं। मान लो आपदा आई है, बाढ़ आया है, भूकंप आया है, और बाढ़ और भूकंप की स्थिति में गाड़ी खड़ी है क्या? ठीक है, ड्राइवर को बैठाओ उसमें बोलो ड्राइवर बैठ जाए, मैं बस तुरंत आ रहा हूं। आपदा मान लो आया हुआ है, पर आपदा की स्थिति में सपोज करो आपका राहत कार्य डिले हो रहा है, भूकंप आया हुआ है, भूकंप के कारण क्या बिल्डिंग गिर गई है और आपका राहत कार्य डिले। बताओ, तो राहत कार्य जितना ज्यादा डिले होगा आपदा का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? उतना ही ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अगर आपदा के प्रभाव को कम करना है तो राहत कार्य वाला जो कार्यक्रम है ना, वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी किया जाए। क्या कहते देवी जी? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी किया जाए, ठीक है? तो हो गया बाढ़ हमारा खत्म। अब हम पढ़ेंगे, अब हम लोग, अरे इधर किसने बोला जाने के लिए? एक काम करो जरा, उन सब पकड़ के लाओ तो, जरा तो लाओ, पढ़ के बाहर से, सबको तो मजाक बना रखा है क्या तुम लोगों ने? मैं अभी बड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, दरवाजा सारा बंद कराऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको गर्मी लग रही कि नहीं लग रही है। तुम्हें ही गर्मी नहीं लग रही, गर्मी मुझे भी लग रही है, ठीक है? मैं आपका पढ़ा सकता हूँ, तुम पढ़ सकते, इसलिए मजबूर मत करो मुझे। आराम से प्यार से पढ़ा रहा हूँ, प्यार से पढ़ाने दो। भागे जा रहे, लग रहा है किसी को टाइम देके आए हुए हैं महाराज। ये कौन कौन टाइम दिया बोलो कोई इधर आओ महाराज, थे आप? कौन कौन किसको टाइम दिया बुलाओ जरा, आपके मिलते हैं, हम भी मिलते हैं। यहाँ पे बताओ, मेंस का तैयारी हो रहा है और तुम क्या कहते टाइम दे दे के आए हो कि 8 बजे क्लास खत्म हुआ, अब परेशान हो 8 बजे से, मास्टर खींच रहा है 8:30 बजा आपका, मास्टर बोला कि रुको, तो भागे जा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं भागना है। सुनो, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, अरे सुन लो, बजा लो ताली, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अभी तक परेशान, खड़ा करो जरा उसको, ताली बजाने वाले को, आशीष को, आज इधर आओ, इसको खड़ा करो जरा। आज हमने देख वो जो लड़की के पीछे का बैठा हो, खड़ा करो जरा उसे,
ताली बजाने वाले को खड़ा करो जरा, ये लड़की के पीछे खड़ा है। खड़े हो जाइए महाराज। हाँ हाँ, उन्हीं को खड़ा कीजिए। हाँ महाराज, ताली आपने पीट लिया, आंतरिक सुख का अनुभव हुआ, मिला, आंतरिक सुख मिला? या ये ताली जो आपने बजाया क्यों बजाया? कि हमारी लड़कियां आपकी ताली से प्रभावित हो जाए? तुम लोग ताली से प्रभावित हो जाओगी? देखो जरा, सब लोग देखो उसे, सारी लड़की हमारी देखो जरा उसे, ठीक है? बैठ जाओ। अब जो सुन लो, अब जो ताली बजाएगा, मैं अपनी लड़कियों से बोलूंगा एक काम करो, देखो जरा इसे, एक बार देखो जरा, ताली बजा रहा था। तो अगर तुम्हें नजर में नहीं आना है, ताली बजाओ जब मैं ना देखूं तब। मैं देख रहा हूं तुम ताली बजा दे रहे हो। आपका अभी क्या कर रहे हैं? खड़ा करा है, अभी भी दिख रहा है मुझे, दिख रहा है बालक, दिख रहा है। आइए, मैं अच्छी मूड में हूँ, रिलैक्स मूड में हूँ, दिख रहा है मुझे। आए वास्तव में, अदरवाइज तुमको विश्वास नहीं है। 71 बीपीएससी 1 का क्लास लग रहा था, ऐसे ही आपका अभी कुछ दिन पहले की बात है ना आशीष, मैंने सबको एक काम किया कि ये पिलर दिख रहा है, पिलर के पीछे जितने लड़के बैठे हैं सबको बाहर निकालो। स्टार्ट करवा दिया मैंने बाहर निकलवाना, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है आपका कि केवल और केवल क्लास डिसिप्लिन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। निकलवा दूंगा बाहर, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे बताइए जरा सा? कुछ तो कर पाएंगे नहीं आप, ठीक है? सॉरी ही बोलोगे ना, तो बेहतर ये कि वैसी स्थिति ना आने पाए, वैसी स्थिति ना आने पाए, और आराम से क्या करा आपका। और याद रखो, जाने दो, नहीं बोलूंगा, छोड़ दो, जाने दो, ठीक है? कल बोलेंगे, कल। तो कल सुनो, कल क्या कहते हैं आप लोगों की क्लास, मुझे लगता है कि कुछ आइडिया किसका क्लास होगा? हाँ, कल आपका डीआई का क्लास होगा। हाँ, डीआई का साथ कुछ क्लास बचा हुआ है, तो कल आपका डीआई का क्लास हो जाएगा, और डीआई के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स का क्लास हो जाएगा। कल थोड़ा सा मैं एक्चुअली क्या है, क्या कहते हैं, मैं देखो बहुत दिन से क्या कहते हैं यहाँ परेशान हूँ, मैं डॉक्टर के पास कल जाऊंगा। हम कल नहीं आएंगे बच्चे, कल आराम कर लो, कल आराम कर लो, और परसों से क्या कहते हैं 5 घंटा 6 घंटा के लिए तैयार रहना, याद रखो आपका। तो कल भर आराम कर लो, परसों से आपका मिनिमम 5 घंटे का क्लास लूंगा। वो डिपेंड करेगा मेरे मूड पे, 5 घंटा 6 घंटा बनेगा कि नहीं बनेगा। हम मिलेंगे कल आपसे, कल नहीं परसों मिलेंगे, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गाड़ी लगी है?
जाना है हमें बहुत है। नहीं। नहीं अभी ये करेंगे। हमें जाते रहिए। ये सोचा है क्या ये? आजकल ये समय दिमाग पे कर रही हो तो पक्का है वरना है वो तो नहीं वो कहाँ रहे हो सब लोग हंसी कर भारी हो गलो तो भारी हो गलो नहीं मार पाबा।